हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा। दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जून 2026 माह के देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग वे सभी न्यूज को कवर करेंगे जो कि इस माह में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे। यह सभी करंट अफेयर्स जो है आपके आगामी आने वाली परीक्षा जैसे कि बीपीएससी 72, एईडीओ और बिहार एसएससी से संबंधित जितने भी परीक्षा अभी आयोजित होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है यह करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आज का जो है करंट अफेयर्स इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है, जैसे कि जल जीवन मिशन 2.0, बौद्ध पांडुलिपियां से संबंधित प्रश्न। इसके बाद जो है प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है इससे संबंधित प्रश्न की बीच हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा में बना हुआ था यह था कि न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो कि बिहार की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने हेतु किस संस्था से दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हुडको। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको के बीच जो है 3 जुलाई को 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके तहत जो है लगभग 3 लाख एकड़ में जो है 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार सरकार ने जो है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जो है हुडको के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाली 52 बूटी वस्त्र कला जो है मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार के 3 विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर का जो है पीढ़िया पेंटिंग, यह तीनों को जो है जीआई टैग दिया गया है। 52 बूटी में जो है हथकरघे पर 52 प्रकार के पारंपरिक बौद्ध जैसे कमल, बोधि वृक्ष एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को जो है उस पर बुना जाता है। यह काफी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, आप यह इमेज देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। तो 52 बूटी कला का जो है मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो वह है नालंदा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवीनतम डेल्टा रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्णिया। अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जुलाई में जारी किया गया नीति आयोग की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 जिलों में जो है पूर्णिया जिले ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। सीतामढ़ी देश में तीसरे स्थान पर रहा और अररिया जो है 108वें स्थान पर अपना जगह बना पाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार से जो है पूर्णिया पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पर अधिकतम कितनी अनुदान राशि जो है दी जाती है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 17.5 लाख। बिहार के कृषि विभाग ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत कोल्ड स्टोरेज को हरित ऊर्जा से जोड़ने की नई पहल की है। इस योजना के अंतर्गत जो है कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पर 50% या अधिकतम 17,50,000 रुपए जो है अनुदान दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे दीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया हमारे दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज, मैगजीन और यहाँ पर प्रतिदिन न्यूज जो है पोस्ट किए जाते हैं जो कि केवल आपके परीक्षा से संबंधित होते हैं। तो बेहतर न्यूज के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ऐप पे बहुत सारी नई नई सुविधाएं जोड़ी गई है, तो आप लोग जरूर हमारे ऐप पर विजिट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रत्येक महीने की अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस का राज्यव्यापी शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुंगेर।
पंचायती राज विभाग की नई पहल के तहत अब बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर जिले के टोटिया पंचायत से इसका विधिवत शुभारंभ किया है। इस महीने का मुख्य विषय जो है वह है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। तो यह प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि यह कहां से शुरू किया गया है, तो वह किया गया है मुंगेर से। और यह कब किया जाएगा, तो हर महीने के अंतिम रविवार को। प्रश्नों को जो है घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है आप लोग, तो हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर के तहत किन जिलों में 100 करोड़ रुपए का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी, दरभंगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि NHB ने महिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर की असेसमेंट रिपोर्ट को जो है मंजूरी दे दी है। यह देश का 5वां ऐसा क्लस्टर होगा और इस परियोजना का उद्देश्य जो है केला, आम, लीची और मखाना जैसी लक्षित फसलों की मूल्य श्रृंखला को जो है मजबूत करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सारण जिले के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में निर्मित 51वां रेल इंजन हाल ही में किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गिनी। यह भारी इंजन पहले गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंचेगा और फिर समुद्री मार्ग से जो है अंतिम गंतव्य तक यह भेजा जाएगा। यह कारखाना भारतीय रेलवे और वैश्विक कंपनी यानी कि वेबटेक का एक सफल उद्यम है। भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किए गए इस निर्यात से बिहार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में युवाओं को AI और IoT में प्रशिक्षित करने के लिए किस स्थान पर 170 करोड़ के प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला जो है रखी गई है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे खिजरसराय। 15 जून 2026 को मुख्यमंत्री और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने गया जिले के खिजरसराय में 20 एकड़ भूमि पर जो है 170 करोड़ रुपए की लागत वाले औद्योगिक केंद्र की जो है आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक केंद्र जो है चौथी औद्योगिक क्रांति की तर्ज पर राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और CNC मशीनिंग जैसे आधुनिक तकनीकों में जो है प्रशिक्षण देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भोजपुर। बिहार में मत्स्य व्यापार, उत्पाद और प्रसंस्करण को गति देने के लिए पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि NFDB के क्षेत्रीय कार्यालय का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले के वानासुर में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की जो है आधारशिला रखी है। यह पार्क जो है आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछली पालन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है किस जिले में बनाया जा रहा है। तो वह बनाया जा रहा है भोजपुर में। अगला प्रश्न, किसी गैर सदस्य को दोबारा मंत्री परिषद की शपथ दिलाना असंवैधानिक है। यह ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे SR चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विधानमंडल सदस्य से रहे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर सदस्य 6 माह तक मंत्री रह सकता है। SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि बिना चुनाव जीते 6 महीने की समाप्ति के बाद फिर से उसी विधानसभा के कार्यकाल में उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो यह प्रश्न जो है बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य पेयजल में किन अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आर्सेनिक, आयरन।
राज्य में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र के साथ जल जीवन मिशन 2.0 का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार ने इस योजना के लिए 18,894 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि की मांग की है। इसका मुख्य उपयोग जो है मुख्य रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसी हानिकारक जल अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए किया जाएगा। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसी हानिकारक जल अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चयनित मनीषा श्रीवास्तव का संबंध किस विधा से है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लोक गायन। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में बिहार के 5 कलाकारों का चयन किया गया है। और ये 5 कलाकार कौन कौन हैं? वह हैं सुरेश कुमार, इसके बाद शिव नारायण झा, महेंद्र राम और मनीषा श्रीवास्तव। तो इन 5 नामों का आप लोग नाम याद रखेंगे। और इसमें एक बात और याद रखेंगे कि सुरेश कुमार, शिव नारायण झा और महेंद्र राम को जो है राष्ट्रीय कला पुरस्कार के लिए चुना गया है, और रोहित चंद्रा और मनीष श्रीवास्तव को जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कहां से लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी भवन पटना। राज्य सरकार ने देश और दुनिया भर में बसे बिहार मूल के प्रवासियों को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस महत्वपूर्ण पहल का विधिवत शुभारंभ जो है बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है नीतीश मिश्रा के द्वारा पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में किया गया। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु नालंदा विश्वविद्यालय ने मंगोलिया के किस प्रसिद्ध मठ के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गंदन मठ। यह प्रश्न आपके आगामी आने वाले परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बौद्ध पांडुलिपियों से संबंधित जो है ना बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन सभी टॉपिक को भी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 8 जून 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में 2 ऐतिहासिक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता किया गया है मंगोलिया के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ, और दूसरा समझौता जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ बौद्ध दर्शन और पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए जो है किया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जितने भी क्लासेज हो रहे हैं या ये जितने भी वीडियो लॉन्च किए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, इन सभी का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। तो आप लोग वहां से जाकर इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमारे सभी न्यूज अपडेट्स, न्यूज और आपको परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां जो है हमारे टेलीग्राम पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि दीक्षा ऑफिशियल के नाम से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनी कुमारी बिहार के किस जिले से आती है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिवान। गुजरात के अहमदाबाद स्थित EKA अरीना में 4 से 8 जून 2026 तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने 102 स्वर्ण सहित 114 पदक जीतकर जो है वैश्विक दबदबा बनाया। सिवान जिले की सोनी कुमारी और पटना के दिलीप कुमार ने अपने शानदार योग कला का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मुजफ्फरपुर के सिद्धांशु शेखर ने जो है रजत पदक हासिल किया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान देख लेंगे। और खास तौर से यह 2 नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, कौन कौन सा? सोनी कुमारी और पटना के दिलीप कुमार, क्योंकि इन दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी किस जिले से आते हैं?
तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो कि क्योंकि यह अभी चर्चा में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर। अगला प्रश्न, वज्रपात और तूफान की घटनाओं के गहन अनुसंधान के लिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना केंद्र। बिहार और संपूर्ण पूर्वी भारत प्री मानसून आंधी और वज्रपात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश भर में वज्रपात और आंधी तूफान के विशेष अध्ययन एवं पूर्वानुमान के लिए जो है एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की कौन सी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में जरूर से जरूर आएंगे, आप लोग इसे जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। तो वह बनी है दूसरी। 5 जून 2026 को न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने जो है पटना उच्च न्यायालय की 48वीं और कुल दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वह थी मनहर लाल दोषित, जिसको जो है 2010 में उन्होंने पदभार जो है संभाला था। तो इस दोनों नाम को जरूर याद रखिएगा। या तो पहला पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में या फिर दूसरा पूछा जा सकता है। तो पहला अगर पूछे तो यह नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित जो कि पहली थी, और दूसरा तो अभी आपको बताया गया कि वह दूसरी थी मीनाक्षी मदन राय। इस दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए संचालित किस सेवा हेतु बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पिंक बस। महिलाओं के सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही पिंक बस सेवा को नई दिल्ली में आयोजित समिट में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो यह पिंक बस याद रखेंगे कि पिंक बस सेवा के लिए जो है बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली तेलकप पंचायत किस जिले में स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न भी आपकी आगामी आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। 3 जून को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर की 42 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में जो है बिहार के रोहतास जिले की तेलकप पंचायत ने पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, तेलकप पंचायत। अगला प्रश्न, नए लेबर कोड के अनुसार अब कितने या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठानों के लिए निबंधन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10। बिहार सरकार ने छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए बिहार दुकान और प्रतिष्ठित रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को जो है आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। नई जारी अधिसूचना के अनुसार जो है राज्य में अब नए लेबर कोड के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। 10 या 10 से अधिक अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो आपको निबंधन करवाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है बिहार में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1663.56 करोड़ रुपए। यह कोष मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, रोजगार सृजन करने तथा आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए जो है जारी किया गया है। इसका सही उपयोग राज्य की प्रगति में एक मील का पत्थर जो है साबित होगा। तो यह प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वह की गई है 1763.56 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2 जुलाई। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बढ़ावा देने और आम जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से
2 जुलाई को बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे 2 जुलाई। अगला प्रश्न, लखीसराय के संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की प्राचीनतम प्रतिमा का संबंध जो है किस काल से है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पाल काल। बिहार के लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र में स्थित संसार पोखर के पास हाल ही में खुदाई के दौरान काले पत्थर की एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। कलाकृति का संबंध 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के पाल काल से माना जा रहा है। पाल राजवंश के दौरान पूर्वी भारत विशेषकर बिहार और बंगाल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अभी जो है खुदाई में जो काला पत्थर का प्रतिमा मिला था वह कौन से काल से संबंधित है? तो वह है पाल काल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के द्वारा स्लोवाकिया के स्पीकर को उपहार स्वरूप भेंट किया गया ठेकुआ किस पर्व का पारंपरिक प्रसाद है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे छठ पूजा। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे के दौरान वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड रासी को यह पारंपरिक व्यंजन उपहार स्वरूप भेंट किया। इस पहल ने छठ महापर्व के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से रेखांकित किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ठेकुआ किसे दिया गया? वह दिया गया वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड रासी को। तो यह नाम आप लोग याद रखेंगे, रिचर्ड रासी। अगला प्रश्न, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की अंजू कुमारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 3। उन्होंने अपनी गति का लोहा मनवाते हुए 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ और रिले स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने कुल 3 अलग अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पी.के. शाही। बिहार राज्य के शीर्ष कानूनी सलाहकार और राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता पी.के. शाही ने हाल ही में अपने महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिया। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो उच्च न्यायालय में सरकार का आधिकारिक पक्ष रखता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 20 नवंबर तक कितने लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2.5 लाख। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आगामी 20 नवंबर तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घर की छतों पर जो है मुफ्त में सोलर पैनल स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, बिहार कैबिनेट ने राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर किस केंद्रीय योजना को जो है लागू करने की मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फसल बीमा। 9 जून को संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की संपूर्ण बैठक में पुरानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना को जो है समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब पूरे राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। तो ये थे जून 2026 माह के बिहार से संबंधित वे सभी करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहां से इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।